नमस्कार भाई सभी को आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। मैं प्रमीला। और जो हमारी हरियाणा जीके को लेके जो हमारी सीरीज चल रही है, आज हमारी जो क्लास रहेगी हरियाणा जीके की वो 15वीं क्लास रहेगी। 15 नंबर की जो क्लास रहेगी उसमें आज जो कल हमने हरियाणा की मस्जिद पढ़ी थी, आज हम हरियाणा की दरगाह पढ़ेंगे। कल हमने हरियाणा में मस्जिद पढ़ी थी, आज हम हरियाणा की दरगाह पढ़ेंगे। प्रमुख और मस्जिद और मैंने जैसे मंदिर और हरियाणा का लिखा है विघटन, जिले, उपनाम, जितनी मैंने चीजें दी है ऑथेंटिक जो PYQ में कहीं ना कहीं पूछी गई है, ये भी ध्यान रखना। और जो मैं लिखा रही हूँ वो प्रमुख लिखा रही हूँ, और इसमें जो एग्जाम में आपको टिटो देखने को मिलेगी। तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं भी। जय माँ सरस्वती का नाम लेके अपनी क्लास है शुरू करते हैं भी। और जो मेरा चैनल है भी जेएम क्लासेस, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का भी काम है, क्या करो भी, लाइक कमेंट है जरूर किया करो। और कल जो मैंने वीडियो बनाई थी भी कि बच्चे जो जिन्होंने देखी और जो देखेंगे तो ये बताना भी जो लाइट और क्लियरिटी सही आ रही है या नहीं आ रही। तो जो हमारी क्लास रहेगी भी हरियाणा जीके को लेके, हमारी क्लास आज 15वीं क्लास रहेगी। इससे पहले मैंने 14 क्लास दे दी, बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक है, 15-20 मिनट का, कोई 10 मिनट का। और बिल्कुल जो टॉपिक है मैंने किए हैं वो आप अपनी मान लो नोट्स बना लो उसके साथ साथ। और ये जो मैंने दिए प्रमुख है जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हम हरियाणा जीके की आज हम क्या करेंगे भी, हरियाणा की दरगाह करेंगे, हरियाणा की दरगाह करेंगे। और इसके साथ मैं आपको एक्स्ट्रा जो बातें बताती हूँ वो भी लिखने का काम किया करो भी। तो हम जो पहली दरगाह है भी मामा भांजा की दरगाह, मामा भांजा की दरगाह जो कहाँ पड़ती है भी, सोनीपत में पड़ती है। और बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है भी मामा भांजा दरगाह है वो कहाँ पड़ती है। मामा भांजा तो दरगाह है वो सोनीपत में पड़ती है भी, सोनीपत में पड़ती है। तो ये ध्यान रखना भी जो सोनी है, सोनी के मामा और उसका भाई भांजा भाई, तो वो कहाँ पे ही, पत में, सोनीपत से ध्यान रखना भी सोनी के मामा और भाई, तो याद रह जाएगा। तो मामा भांजा की दरगाह को कहाँ पड़ती है, सोनीपत में पड़ती है, सोनी के मामा और भाई। तो ये ध्यान रखना जो मामा भांजा दरगाह कहाँ पड़ती है, सोनीपत में पड़ती है। और सोनीपत जो है इसे स्वर्ण परस्त भी बोला जाता है, इसे गोल्डन सिटी भी बोला जाता है। और सोनीपत जहाँ इसे यहाँ सबसे ज्यादा जो प्रमुख उद्योग एटलस उद्योग है जो सोनीपत है में एटलस उद्योगों के लिए जाना जाता था। और जो कोरोना काल के बाद 2019 में एटलस उद्योग बंद कर दिया गया है। सूरों की अधिकता पूछे तो सोनीपत में सबसे ज्यादा सूअर है, ये भी ध्यान रखना। और एक ध्यान रखना भी जो सोनीपत में ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है, सोनीपत में ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है, वहां कौन सा संग्रहालय खोला जा रहा है कमेंट में बताएं। ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है वहां संग्रहालय बनाया गया है भी, संग्रहालय बनाया गया संविधान से संबंधित, संविधान जो संग्रहालय है वो कहाँ बनाया गया, ओपी जिंदल सोनीपत यूनिवर्सिटी में बनाया गया, ये भी ध्यान है रखना। उसके बाद है ख्वाजा पीर की दरगाह, ख्वाजा पीर की दरगाह जो कहाँ पड़ती है भी, ख्वाजा पीर की दरगाह की बात करें भी, ख्वाजा पीर की दरगाह कहाँ पड़ती है, सिरसा में पड़ती है भी। सोनी के मामा और भाई जो मामा भांजा है वो सोनीपत में है भी, ध्यान रखना। ख्वाजा भी, ख्वाजा पीर की दरगाह, जो सिरसा के लोग हैं वो ख्वाब बड़े देखते हैं भी, सिरसा के लोग हैं वो ख्वाब बड़े देखते हैं। तो ख्वाजा पीर की दरगाह है वो सिरसा में पड़ती है भी, जो ख्वाजा पीर की दरगाह वो कहाँ पड़ती है, सिरसा में पड़ती है। और सिरसा का नाम पूछे तो सरस के पेड़ों की अधिकता के कारण सिरसा का नाम सिरसा पड़ा। और जो श्री शेष जो ऋषि है उसके नाम पर सिरसा का नाम सिरसा पड़ा। अगर पूछ ले भी क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का वर्तमान में, हरियाणा का प्रेजेंट में, वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, क्या है भी, सिरसा सबसे बड़ा जिला है भी, ये भी ध्यान रखना जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। सबसे बड़ा जिला वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सिरसा है भी। दंतों की बात करें भी, जनसंख्या दंतों की बात करें भी, जनसंख्या दंतों है वो सबसे कम जनसंख्या दंतों का आता है भी, सिरसा का 303 है, ये भी ध्यान रखना, सिरसा का है भी 303 है। अगर सबसे क्षेत्रफल की बात करें सबसे बड़ा जिला कौन सा है भी, सिरसा है, ये ध्यान रखना। सिरसा से संबंधित
अगर पूछ ले भी सबसे कम बारिश कहाँ होती है हरियाणा में, तो सिरसा में होती है। अगर पूछ ले भी सबसे ज्यादा गेहूं का होता है तो हरियाणा में सिरसा में होता है। अगर पूछ ले भी सबसे ज्यादा कपास कहाँ होती है हरियाणा में, तो सिरसा में होती है भी। ये भी ध्यान है रखना। उसके बाद जिंदा पीर की दरगाह भी, जिंदा पीर की दरगाह, जिंदा भी जीने के लिए पानी जरूरी है, जीने के लिए पानी जरूरी है। तो जिंदा, जिंदा के लिए मानो जिंदगी जीने के लिए जीना, जिंदा से मतलब जीना ध्यान रखना। और जीने के लिए क्या जरूरी है भी, पानी से। सिरसा, जो सिरसा है वहां के लोग क्या ज्यादा देखते हैं, ख्वाब बहुत ज्यादा देखते हैं। और सोनी के मामा और भाई की दरगाह, तो ये ध्यान रखना, मामा भांजा की दरगाह सोनीपत में है, ख्वाजा पीर की दरगाह सिरसा में है, जिंदा पीर की दरगाह पानीपत में है भी। तो जीने के लिए पानी जरूरी है, तो जिंदा पीर की दरगाह कहाँ है, पानीपत में है। उसके बाद बोले शेख अली शाह कलंदर भी, शेख अली शाह कलंदर की बात करें तो पानीपत भी। शेख अली शाह कलंदर है जो दरगाह है वो कहाँ भी, पानीपत में है। ध्यान रखना, पानीपत भी जहां ऐतिहासिक लड़ाइयां, जो पानीपत जाना जाता है, पानीपत की 3 ऐतिहासिक लड़ाइयां जो 1526 और 1556 और 1761 में हुई थी, जो बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। ये पानीपत है जो ऐतिहासिक लड़ाइयों के लिए जाना जाता है। यहाँ क्यों, जिंदा रहने के लिए पानी जरूरी है। और यहाँ जो शेख अली, शेख अली जो पानीपत से संबंधित भी, कलंदर की कोई भी बात आ जाए तो पानीपत ध्यान रखना भी। कलंदर से अगर कोई भी बात, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो पानीपत ध्यान रखना। शेख अली शाह कलंदर में जो पानीपत भी, शेख अली शाह कलंदर पानीपत है। हाली की दरगाह भी जो पानीपत में पड़ती है, हाली की दरगाह, शेख नाम का कोई व्यक्ति है वो हल जोतता है। मान लो जो शेख नाम का व्यक्ति है वो हल जोतता है खेतों में, और उसे प्यास लग जाती है, तो प्यास के लिए उसे क्या चाहिए, जिंदा रहने के लिए उसे क्या चाहिए, क्योंकि मान लो प्यास लग जाए तब बहुत दयनीय स्थिति हो जाती है, तो उसके अपनी जिंदगी बचाने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। शेख अली हल चलाता है, जिंदा रहने के लिए उसे पानी चाहिए। तो ऐसे कैसे आप अपनी मर्जी से ट्रिक बना सकते हो भी, कोई जरूरी नहीं है, मैं बता रही हूँ वही चलिए। शेख अली शाह कलंदर की और हाली की दरगाह और जिंदा पीर की दरगाह तीनों ही कहाँ है, ये पानीपत में है। पानीपत की बात करें तो पानीपत अगर पूछे हरियाणा की जो पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ पड़ती है, तो पानीपत में पड़ती है। हरियाणा की जो पेट्रोलियम रिफाइनरी पूछे तो कहाँ पड़ती है, पानीपत में पड़ती है। और पानीपत को किसको शहर कहा जाता है भी, बुनकरों का शहर, बुनकरों का शहर कहा जाता है। ये ध्यान रखना भी, पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। हैंडलूम किसे कहा जाता है, हैंडलूम भी पानीपत को कहा जाता है। बुनकरों का शहर कहा जाता है। ऐतिहासिक लड़ाइयों के लिए जाना जाता है, ये भी ध्यान है रखना। जो गर्म कंबल वगैरह वो पानीपत में मिलते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो भाई सोनी के मामा भाई, उसके बाद सिरसा के लोग बड़े ख्वाब देखते हैं। सिरसा से, सिर से मतलब माइंड से ख्वाब देखे जाते हैं भी, जो अपनी अंदरूनी, क्योंकि सिर में ही सब कुछ है भी, हमारा दिमाग है, तो वो उससे ज्यादा ख्वाब देखे जाते हैं। और जो उसके बाद अगर ध्यान रखें तो शेख जो हल चला रहा है और उसे प्यास लगती है, अपनी जिंदगी बचाने के लिए क्या चाहिए, उसे पानी चाहिए। तो शेख हाली और जिंदा पीर की दरगाह कहाँ पड़ती है, पानीपत में पड़ती है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद पूछिए पीर मुबारक शाह दरगाह, पीर मुबारक शाह दरगाह, पीर मुबारक शाह दरगाह है वो चरखी दादरी में पड़ती है भी। पीर मुबारक शाह दरगाह है वो कहाँ पड़ती है, चरखी दादरी में पड़ती है। और चरखी दादरी की कहाँ भी, कल्याणा गांव में। चरखी दादरी में कहाँ पड़ती है भी, कल्याणा गांव में पड़ती है, कल्याणा गांव में पड़ती है भी। और कल्याणा गांव किसके लिए जाना जाता है, कल्याणा गांव हिलना पत्थर के लिए जाना जाता है। कल्याणा गांव हिलना पत्थर के लिए जाना जाता है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। कल्याणा गांव जो चरखी दादरी का किस लिए फेमस है, ये हिलना पत्थर के लिए फेमस है भी। हिलना पत्थर कहते हैं, पत्थर हिलता रहता है। अगर पूछ ले भी हरियाणा में हिलना पत्थर कहाँ है, पहले पूछता था तो भिवानी जिला बताया जाता था, उसके बाद भिवानी से चरखी दादरी अलग हो गया। अब पूछ ले भी कौन से जिले में है, तो चरखी दादरी जिले में है। और सीधा ही पूछ ले भी प्रॉपर स्थान पूछ ले तो कल्याणा गांव में है भी। हिलना पत्थर हरियाणा में कहाँ मिलता है, चरखी दादरी के कल्याणा गांव में मिलता है हिलना पत्थर। अगर विश्व में पूछ ले
अगर है विश्व में पूछ ले भी विश्व में हिरणा पत्थर, विश्व में हिरणा पत्थर कहाँ पाया जाता है, तो ब्राजील में पाया जाता है। ये भी ध्यान रखना, ब्राजील में हिरणा पत्थर पाया जाता है। विश्व में अगर पूछ ले भी हिरणा पत्थर कहाँ मिलता है देखने को, तो ब्राजील में मिलता है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और हरियाणा में पूछ रही है तो कहाँ पड़ता है भी, ये चरखी दादरी के हिरणा गांव में पड़ता है हिरणा पत्थर, ये भी ध्यान रखना। और चरखी दादरी में जो 2016 में और 22वें नंबर का जिला बना था हरियाणा का, 22वें नंबर का अंतिम जिला जो 2016 में बना था वो कौन सा बना था, चरखी दादरी बना था। किससे अलग हुआ था, भिवानी से, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद देखें पीर मुबारक शाह, मुबारक शाह है वो चरखा चलाता है, मुबारक शाह है वो चरखा चलाता है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद है हमंजा पीर की दरगाह, हमंजा पीर की दरगाह में, हमंजा पीर की दरगाह जो नारनौल मेहंदरगढ़ में पड़ती है। हमंजा, हमंजा, हमंजा से हम ध्यान रखना भी, हम नारनौल में रहते हैं। हमंजा से ध्यान रखना, हम कहाँ रहते हैं, नारनौल में रहते हैं। नारनौल जो कहाँ पड़ता है, मेहंदरगढ़ में। हरियाणा का ऐसा जिला जिनका मुख्यालय खुद जिले में ना होकर जिले से बाहर है, वो कौन सा है भी, महेंद्रगढ़ है, जिनका मुख्यालय कहाँ पड़ता है, नारनौल में पड़ता है भी। कहाँ पड़ता है, नारनौल में। और नारनौल को जो है यहाँ बिरबल का छत्ता है भी, और इब्राहिम सूरी का मकबरा है। महेंद्र के बाद तो बोले तो महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ को किस लिए जाना जाता है भी, महेंद्रगढ़ को खनिजों का शहर बोला जाता है। महेंद्रगढ़ को खनिजों का शहर बोला जाता है, खनिजों का शहर बोला जाता है, ये भी ध्यान रखना। महेंद्रगढ़ को क्या कहा जाता है, खनिजों का शहर कहा जाता है। कनौर का किले पूछे वो भी कहा है, महेंद्रगढ़ में। और एक जो हमंजा, ध्यान रखना भी, हम लोग कहाँ रहते हैं, नारनौल में रहते हैं। और जहां हम लोग रहते हैं वहां महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। हमंजा पीर की दरगाह है, वहां क्या है, महिलाओं, क्षत्रियों का प्रवेश वर्जित है भी, क्षत्रियों का जाना वहां मना है भी, क्षत्रियां नहीं जा सकती। कौन सी दरगाह में, हमंजा, हमारी दरगाह में क्या नहीं जा सकती, क्षत्रियां नहीं जा सकती, ये ध्यान रखना। भी हमारी दरगाह में क्या नहीं जा सकती, क्षत्रियां नहीं जा सकती। हम कहाँ रहते हैं, नारनौल में रहते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे दरवेश मिहरा, दरवेश मिहरा की दरगाह, दरवेश मिहरा की दरगाह भी। हम लोग जो दरवेश में जाते हैं तो हम लोग दरवेश में, दरवेश से होकर हम लोग कहाँ जाते हैं, नारनौल में जाते हैं। ध्यान रखना, मैं दोबारा बता रही हूँ। हमंजा की दरगाह हम लोग कहाँ रहते हैं, नारनौल में रहते हैं। वहां क्या किसका जाना मना है, महिलाओं का। उसके बाद दरवेश मिहरा की दरगाह पूछे वो भी कहाँ पड़ती है, नारनौल में पड़ती है। दरवेश मेहरा की दरगाह पूछे वो भी कहाँ पड़ती है, नारनौल में पड़ती है। हम लोग दरवेश, दरबार से, दरवेश से हम कहाँ जाते हैं, नारनौल जाते हैं। तो हमंजा, दरवेश, दरबार मतलब दरवेश मेहरा, इनकी दरगाह कहाँ पड़ती है, नारनौल महेंद्रगढ़ में पड़ती है, ये ध्यान रखना भी। और जो हमंजा की गुफा है, हम लोग नारनौल में रहते हैं, तो वहां किसका जाना वर्जित है, महिलाओं का। उसके बाद पूछे मोस्ट इंपोर्टेंट है, 9 गजा पीर की दरगाह भी, 9 गजा पीर की दरगाह, 9 गजा पीर की दरगाह जो कहाँ पड़ती है भी, शाहाबाद में पड़ती है। 9 गजा पीर की दरगाह कहाँ पड़ती है भी, 9 गजा पीर की दरगाह कहाँ पड़ती है, शाहाबाद में पड़ती है। शाहाबाद कहाँ पड़ता है भी, कुरुक्षेत्र में, तो ये ध्यान रखना। 9 गजा पीर की दरगाह कहाँ पड़ती है, शाहाबाद में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, शाहाबाद में पड़ती है। कमेंट में बताना भी शाहाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। 9 गजा पीर की दरगाह कहाँ पड़ती है, शाहाबाद है, कुरुक्षेत्र में पड़ती है। पीर रतन जो शाहाबाद है वो 9 गज का है, शाहाबाद है वो कितना है, 9 गज का है। तो 9 गजा की दरगाह कहाँ पड़ती है, शाहाबाद में पड़ती है। पीर रतननाथ की दरगाह, पीर रतननाथ की दरगाह कहाँ पड़ती है, फरीदाबाद में पड़ती है। पीर रतननाथ की दरगाह कहाँ पड़ती है, रतननाथ जो कहाँ रहता है, फरीदाबाद में रहता है। रतननाथ है कहाँ रहता है भी, फरीदाबाद में रहता है, ये ध्यान रखना। रतन कहाँ रहता है, फरीदाबाद में रहता है। फरीदाबाद की बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का, अगर है हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला पूछे तो फरीदाबाद है। और धंतों की बात करें, जनसंख्या धंतों की बात करें तो सबसे ज्यादा धंतों कहाँ का है भी, 24 है, 42 है। प्रति वर्ग किलोमीटर में लोग रहते हैं, सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं, फरीदाबाद में रहते हैं। और फिर ये शाहाबाद से लगा दिया फरीदाबाद, दोनों ये फरीदाबाद के हैं, ये ध्यान रखना।
अगर सबसे बड़ा जिला पूछे हरियाणा का तो सिरसा है भी। और धनतों की दृष्टि, जनसंख्या धनतों की दृष्टि से सबसे सबसे कम लोग, मान लो प्रति वर्ग किलोमीटर में सबसे कम लोग कहाँ रहते हैं, सिरसा में रहते हैं। ज्यादा की बात करें तो सबसे ज्यादा लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में कहाँ रहते हैं, फरीदाबाद में रहते हैं। और क्षेत्रफल की बात करें, हरियाणा में क्षेत्रफल किस जिले का सबसे कम है, तो फरीदाबाद का ही है। ये भी ध्यान है रखना। फरीदाबाद जिसे औद्योगिक नगरी बोला जाता है, फरीदाबाद है जिसे औद्योगिक नगरी बोला जाता है। अगर इसे सपनों का शहर, जो भारत का फर्स्ट राष्ट्रपति था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे क्या कहा था, सपनों का शहर कहा था। किसको भी, फरीदाबाद को। ये भी ध्यान रखना। तो रतन कहाँ रहता है, फरीदाबाद में रहता है। उसके बाद अगर करें चार कुतुब दरगाह, भी चार है कुतुब दरगाह, चार कुतुब दरगाह है वो कहाँ पड़ती है भी, हांसी हिसार में पड़ती है। चार है कुतुब, जो चार कुतुब है कहाँ पड़ती हुई, चार कुतुब दरगाह कहाँ पड़ती है, हांसी हिसार में पड़ती है। चार मान लो चार लोग हैं इकट्ठे होकर जो हंसते हैं भी, वो कहाँ खड़े होकर हंसते हैं, हिसार में चार लोग इकट्ठे होकर हंसते हैं, ये ध्यान रखना। तो चार कुतुब की दरगाह कहाँ पड़ती है, हांसी हिसार में पड़ती है। तो ये दरगाहें थी भी कुछ प्रमुख जो मैंने लिखाने का काम किया, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछी गई, मोस्ट इंपोर्टेंट है भी। मामा भांजा, सोने के मामा भाई, सोनी के मामा भाई। तो सोनी के मामा भाई, जो मामा भांजा दरगाह वो कहाँ पड़ते हैं, सोनीपत में पड़ता है। जो ख्वाब देखते हैं वो कहाँ के लोग ख्वाब देखते हैं, सिरसा के लोग ख्वाब देखते हैं। शेख जो शेख अली शाह कलंदर, शेख जो हाली दरगाह, शेख जो हल चला रहा है वो क्या करता है भी, वो पानी पीकर ही जिंदा है। ये ध्यान रखना, शेख अली जो हल चला रहा है वो पानी पीकर ही जिंदा है। ये ध्यान रखना भी, शेख अली जो हल चला रहा है वो पानी पीकर ही जिंदा है। तो शेख अली शाह कलंदर, हाली की दरगाह और जिंदा पीर की दरगाह, ये तीनों ही कहाँ पड़ती है, पानीपत में पड़ती है। शेख जो हल चला रहा है और पानी पीकर वो जिंदा है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद मुबारक शाह, जो पीर मुबारक शाह है, मुबारक शाह कहाँ, मुबारक शाह क्या करता है, चरखा काटता है। मुबारक शाह क्या करता है, चरखा काटता है। तो पीर मुबारक शाह की दरगाह कहाँ पड़ती है, चरखी दादरी में पड़ती है। चरखी दादरी में कहाँ भी, कल्याणा गांव में। कल्याणा गांव किस लिए फेमस है, हिलना पत्थर के लिए। कल्याणा गांव किस लिए फेमस है, हिलना पत्थर के लिए। विश्व में पूछे हिलना पत्थर कहाँ पाया जाता है, तो विश्व में ब्राजील में पाया जाता है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद भी हम लोग कहाँ रहते हैं, नारनौल में। वहां किसका जाना मना है, महिलाओं का। हम लोग कहाँ रहते हैं, नारनौल में, और वहां किसका जाना मना है, महिलाओं का। हम लोग किससे होकर नारनौल जाते हैं, दरवेश मिरहा, दरवेश है मिहरा से हम होके नारनौल जाते हैं। दरवेश जो हमारा दरबार है, मिहरा जो दरबार है, वहां से होके और हम कहाँ जाते हैं, नारनौल में। तो हमंजा पीर की दरगाह भी नारनौल में है, दरवेश मिहरा की दरगाह भी कहाँ है, नारनौल में है। उसके बाद 9 गजा, 9 गज का क्या भी शाहाबाद है, 9 गज का क्या है, शाहाबाद है। शाहाबाद कहाँ पड़ता है, कुरुक्षेत्र में पड़ता है। उसके बाद पीर रतननाथ कहाँ रहते हैं, रतननाथ फरीदाबाद में रहते हैं। रतननाथ कहाँ रहते हैं, फरीदाबाद में रहते हैं। तो पीर रतननाथ की दरगाह फरीदाबाद में है। चार लोग जो इकट्ठे होकर हंसते हैं वो कहाँ हंसते हैं, हिसार में हंसते हैं। तो चार कुतुब जो दरगाह है वो हंसी में पड़ती है, और हंसी कहाँ है भी, हिसार में है। और हंसी जो है आने वाले टाइम में ये भी हंसी एक जिला मिलेगा। जैसे अगर हम थॉमस की बात करें तो थॉमस की कोठी कहाँ है भी, हंसी हिसार में है। थॉमस की कोठी अगर पूछे भी कहाँ है तो हंसी हिसार में, ये ध्यान है रखना भी। तो ये दरगाह थी, इसको आप 2-4 बार पढ़ोगे तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। जरूरी नहीं है जो मैंने ट्रिक बताई वो इजी लगे, आप अपनी मर्जी से भी ट्रिक बना सकते हो। और इसको ट्रिक से याद रखोगे तो 5 मिनट का खेल है, कुछ भी नहीं है। 2-4 बार इसको पढ़ोगे, इसके साथ मैंने जो बातें बताई वो भी साथ साथ लिख लिया। जितनी बार मैं बताती हूँ उतनी बार लिख लिया करो, आपके साथ साथ हरियाणा जीके टिप्स भी हो जाएगी। और हरियाणा जीके जो 25 हरियाणा सिटी मेंस अगर बात करें, स्टेट की बात करें, स्टेट में 10 नंबर की आएगी, बाकी अगर करें 25 नंबर की आएगी। तो 25 नंबर बहुत मायने रखते हैं। अगर हम डेली रूटीन में पढ़ते रहें तो 20-22 नंबर हमारे ऑथेंटिक हो जाते हैं। और 20-22 नंबर मान के चलो भी 100 में से 20-22 सीधे ही हो जाए, बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन है, घुमा फिरा के वही क्वेश्चन बार बार रिपीटेशन होती है। तो ये हमारी क्लास थी। ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरे बच्चे तुम देख रहे हो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम भी किया करो, लाइक कमेंट जरूर किया करो। और भी जो शेयर करने का मैं दोबारा कह रही हूँ,
क्योंकि मैंने अपना न्यू ये स्टार्टिंग की है, तो आपका सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। और ज़्यादा जो बच्चे देख रहे हैं अच्छी लग रही है, मैंने हर चीज़ क्लियर करने की कोशिश की है। मैंने लाइट का व्यवस्था कर ली है, माइक की कर ली है। अगर फिर भी आपको कोई इश्यू हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं कोशिश ज़रूर करूँगी उसको, मान लो उसको उसमें सुधार करने की। तो मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।